myself Piyush चौधरी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ से नो टोमेटो का पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एक्टिविटी फर्स्ट से एक्टिविटी थर्ड तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट है राइट 3-4 ट्रू एंड 4 फॉल्स स्टेटमेंट। कि अगर ये ट्रू है तो हमें इसमें इन स्टेटमेंट्स में, ये सेंटेंस ट्रू है तो इन स्टेटमेंट्स में हमें टी लिखना है, और अगर फॉल्स है तो एफ लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है रिंटूज फादर डैड ऑफ हाई फीवर। कि रिंटू के जो फादर थे, पिता थे, वो हाई फीवर की वजह से उनकी डेथ हुई थी। तो नहीं, वो हाई फीवर से नहीं डेथ हुए थे, वो उनकी बुरी आदत थी, बैड हैबिट थी, जो टोमेटो चबाने की थी, जिससे कैंसर होता था। तो उसकी वजह से ओरल कैंसर हो गया था फिर उन्हें। तो ओरल कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो इसमें हम फॉल्स दे दें क्योंकि ये फॉल्स है। फॉल्स के लिए एफ। फिर सेकंड है ही वॉज 53 ईयर्स ओल्ड। कि वो 53 ईयर्स के थे, नहीं, वो 35 ईयर्स के थे। तो ये भी फॉल्स है। फिर है chewing टोमेटो इज रिलेटेड टू कैंसर। कि टोमेटो च्यू करना कैंसर से रिलेटेड है। यस, टोमेटो चबाना और स्मोक करना सब ऐसी बैड थिंग्स कैंसर से रिलेटेड। तो इसमें हम ट्रू लेते हैं। फिर है सीमा's teeth were stand as she did not brush them daily। कि जो सीमा के टीथ थे वो स्टैंड इसलिए हुए थे क्योंकि वो उन्हें रोज ब्रश नहीं करती थी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। जो सीमा के दांत थे उन पे धब्बे इसलिए लग गए थे क्योंकि वो टोमेटो च्यू करती थी, और टोमेटो च्यू करने की वजह से उसके दांत में धब्बे हो गए। तो इसमें हमें फॉल्स लिख देना, ये फॉल्स के लिए एफ। फिर है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। कि स्मोकिंग जो है वो अपनी हेल्थ के लिए इंजूरियस है, और इंजूरियस यानी हानिकारक। तो हाँ, जो स्मोकिंग है वो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है, तो हमें इसमें ट्रू लिख देना है। तो ट्रू फॉल्स हो गया है, तो मतलब एक क्वेश्चन हो गया है। चलते हैं बी क्वेश्चन आ गया। तो बी क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कि इन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द evil effects of chewing गुटखा एंड स्मोकिंग। कि गुटखा च्यू करना और स्मोकिंग करना कौन से बुरे प्रभाव होते हैं। तो ये अपने लंग्स और मसल्स को इफेक्ट करते हैं, और ये हमें जो कैंसर होता है उनका कारण होते हैं। तो इसका आंसर हम इस प्रकार देंगे
आप नोट डाउन कर सकते हैं. Chewing Rutra and smoking affect our lungs and muscles. Chewing Rutra and smoking, यहाँ से हमें लिखना है. फिर affect our lungs and muscles and they may causes cancer. और वो ये हमारे कैंसर का कारण होते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो लिया हमने. अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड रिंटूज फादर गेट कैंसर. कि रिंटू के पिता को कैंसर कैसे हुआ. तो रिंटू के पिता को उनकी बैड हैबिट की वजह से हुआ, जिससे उन्हें कैंसर हो गया था. तो इसमें हम इसका आंसर हम ऐसे दे दिए. रिंटूज यहाँ से लिखना है हमें. रिंटू से रिंटूज फादर गॉट कैंसर. गेट की सेकंड फॉर्म गॉट कैंसर. फिर बिकॉज लगा के ऑफ हिज बैड हैबिट ऑफ च्यूइंग टोबैको. तो हमें इसका आंसर ऐसे देना है. फिर थर्ड क्वेश्चन Who is गुट्टा इन द क्लास. की क्लास में गुट्टा कौन चबा रहा था. तो क्लास में गुट्टा सीमा चबा रही थी. तो हु की जगह हम सीमा लिख देंगे और वैसे का वैसे सीमा चीज गुट्टा इन द क्लास. फिर है फोर्थ क्वेश्चन व्हाट डिड द स्टूडेंट्स प्लेस. कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या शपथ ली थी. तो स्टूडेंट्स ने ये शपथ ली थी कि वो कभी गुट्का और धूमपान नहीं करेंगे. तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे द स्टूडेंट्स प्लेस्ड. प्लेस्ड की सेकंड फॉर्म प्लेस्ड. ई डी लगाना है. प्लेस्ड never to chew गुट्का एंड टोबैको अगेन. कि हम दोबारा टोबैको और गुट्का नहीं चबाएगी. तो एक्टिविटी फर्स्ट तो हो रही है. अभी चलो एक्टिविटी सेकंड में चलते. एक्टिविटी सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स. कि ये जो सेंटेंसेस है इनमें ब्लैंक्स दे रखे हैं और फिर ब्लैंक्स के आगे ब्रैकेट में वर्ड्स दे रखे हैं. तो हमें सही वर्ड को चूज करना है, सुटेबल वर्ड को चूज करना है और फिर इस ब्लैंक में फिल कर देना है. तो आप इस ब्लैंक्स में राइट भी कर सकते हो और मैं तो ओके. तो फर्स्ट है स्मोकिंग इज कि धूमपान करना ब्लैंक्स फॉर आवर हेल्थ और ब्रैकेट में है यूजफुल और हार्मफुल. कि धूमपान करना हमारे हेल्थ के लिए यूजफुल है. नहीं, यूजफुल नहीं है, हार्मफुल. यस. तो स्मोकिंग करना हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है. तो हार्मफुल. फिर है मोहन रिक्वेस्ट his elder brother to help him with his lessons. कि मोहन ने अपने बड़े भाई से, एल्डर यानी बड़े, तो मोहन ने अपने बड़े भाई से रिक्वेस्ट कर सकते, बड़े भाई है ऑर्डर थोड़ी ना दे दिए. तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो उसके लेसन में मदद कर दे. उसके बड़े भाई हैं तो रिक्वेस्ट की. तो इसमें हम रिक्वेस्ट लीजिए. अभी है थर्ड क्वेश्चन. नथिंग. तो थर्ड क्वेश्चन है नथिंग इज ब्लैंक फॉर ए हार्ड वर्कर. कि एक मेहनती जो
जो इंसान है, मेहनती इंसान के लिए कभी भी कोई चीज़ संभव नहीं होती है। पॉसिबल यानी संभव, तो संभव होती है। जो हार्ड वर्कर होता है उसके लिए संभव हर चीज़ होती है। इम्पॉसिबल, असंभव, कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती है एक हार्ड वर्कर के लिए। तो इसमें हम इम्पॉसिबल लेते हैं। फिर है आई डोंट नीड मोर मिल्क, कि मुझे और मिल्क की ज़रूरत नहीं है। माई ग्लास इज ऑलरेडी ब्रैकेट में फुल और एम्प्टी दे रखा है। अभी देखिए कि इसमें बोला है कि मुझे और मिल्क की ज़रूरत नहीं है, मेरा ग्लास पहले से खाली होता तो चाहिए वो दूध की मदद चाहिए होती है, पर फुल होता तो उसे दूध की मदद और नहीं चाहिए थी। तो इसमें हम फुल राइट करेंगे। तो मैं तो फिर है we should be ready to have the weak students, और ब्रैकेट में वर्ड है नेवर और ऑलवेज, कि हमें जो वीक स्टूडेंट्स होती है उनकी मदद नेवर अगर हम फिल करेंगे तो इसका मतलब हो रहा कि कभी नहीं करनी चाहिए। नहीं, हमें जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मदद हमेशा करनी चाहिए। तो इसमें हम ऑलवेज लिखेंगे। अभी एक्टिविटी सेकंड पे एक क्वेश्चन हो गया है। अभी चलो बी क्वेश्चन में चलते हैं। बी क्वेश्चन है रीअरेंज द लेटर्स टू मेक प्रॉपर वर्ड्स व्हेन वन इज डन फॉर यू, कि जो लेटर्स है, ये जो लेटर्स है वो रीअरेंज नहीं किए हुए, प्रॉपर वर्ड्स नहीं है, और इन्हें हमें प्रॉपर वर्ड्स में यहाँ पे फिल करना है। तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है HMUOT। तो HMOUT से दे रखा है MOUTH। अभी सेकंड की छोटा रहेगा। सेकंड है TEHET। तो TEHET से टी तो हो सकता है, तो इसमें हम टी फिल कर देते हैं। तो मैंने अच्छे से फिल नहीं किया तो अच्छे से कर देते हैं। तो टीथ हो गया। अभी थर्ड सेकंड है TEHET, मतलब थर्ड है NAIP। तो अपन पहले इसका उल्टा करके देखते हैं। PIAN नहीं, PIAN नहीं हो सकता। तो क्यों ना हम इन जो वर्ड्स है उन्हें अदला बदली करके उल्टा कर दें। PAIN पैन यानी दर्ज। तो अभी पैन हो गया। फिर फोर्थ है LGUNS। तो LGUNS का L से स्टार्ट होगा। LUNGS यस लंच। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको मिनट्स लर्न होनी चाहिए।
तो आप मिनट्स लर्न कर लीजिए। और फिर फिफ्थ है TCBCOAO। TCBCOAO से कौन सा मीनिंग हो सकता है? तो TCBCOA से टोबैटो, तो इसमें टोबैटो, तो ऐसे हमें फिल करना है। तो एक्टिविटी सेकंड का बी क्वेश्चन भी होते हैं। अभी एक्टिविटी थर्ड में चलते हैं। एक्टिविटी थर्ड है, लुक एट द फॉलोइंग क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम द लेसन। की लेसन में से कुछ जो ये क्वेश्चंस हैं ये दिए हुए हैं, इन्हें देखो। तो ओके देखते हैं। Are chewing tobacco and smoking is related to cancer? कि टोबैटो चबाना और स्मोकिंग करना कैंसर से रिलेटेड है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, डू यू चू गुटखा? कि क्या आप गुटखा चबाते हो? और फिर थर्ड है, डू योर टीथ एच? कि क्या आपके टीथ को दर्द होता है? एच यानी दर्द। तो यहाँ पे कुछ बताया गया। They begin with the words like, कि ये जो है वो इनसे शुरुआत होते हैं, जैसे कि is, are, was, were, do, does, has, have, had, etc. से शुरुआत होते हैं। These questions can be answered with yes or no। कि ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर yes no में दिया जाता है। फिर है therefore they are sometimes called yes no type questions। कि इसीलिए ये कई बार yes no type questions, इन्हें कई बार yes no type क्वेश्चन भी किया जाता है। तो ये है look at the answers of the above questions। कि जो क्वेश्चंस थे अपने पास उनका आंसर दे दो। यस चुईंग, तो फर्स्ट था कि गुटखा चबाना और स्मोकिंग कैंसर से रिलेटेड, हाँ वो है। तो इसका आंसर दे दो कैसे आए? यस चुईंग ऑफ टोबैको एंड स्मोकिंग इज रिलेटेड टू कैंसर। तो इसमें डज आया था तो डज की जगह यस लिख दिया, मतलब यहाँ पे इज आया था और इसकी जगह यस लिख दिया आंसर में। और जो हेल्पिंग वर्ब थी, मतलब जो क्वेश्चन में इज आया था वो सब्जेक्ट के बाद में आ गया। तो अभी है, तो सेकंड क्वेश्चन था कि क्या आप गुटखा चबाते हो? तो नहीं चबाते। तो इसमें है नो आई डोंट चू गुटखा। तो देखिए उसमें आया था कि डज आया था, तो डज का डू यहाँ पे आ गया है सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब और नो पहले आ गया है। फिर क्वेश्चन था कि क्या इनके दर्द होता है? तो नहीं होता। तो इसका आंसर ऐसे आया है नो दे डोंट एच, कि नहीं इनके दर्द नहीं होता। तो अभी है नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रहे थे, इनका में आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू एक्सरसाइज डेली? कि क्या आप रोज़ एक्सरसाइज करते हो? तो हाँ करती हूँ। तो इसका आंसर अपन ऐसे दे रहे, यस आई एक्सरसाइज डेली। फिर है इज देयर ए ट्री इन योर स्कूल? कि क्या आपके स्कूल में ट्री है? हाँ है। तो इसका आंसर अपन ऐसे दीजिए कि यस
देयर इज ए, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में आया है, इंट्रोडक्टरी देयर है यहाँ पे, तो उसके बाद में आया है ये हेल्पिंग वर्ब। तो यस देयर इज ए ट्री इन माई स्कूल, योर टीचर है माई, कि वो पूछ रहा है कि क्या तुम्हारी स्कूल में, और मेरी, मैं सिर्फ जवाब दूंगी हाँ मेरी स्कूल में, तो माई और योर। तो यस देयर इज ए ट्री इन माई स्कूल। फिर है थर्ड, डू यू टेल ए लाई, क्या आप झूठ बोलते हो? नहीं, आई डोंट नो आई डोंट टेल ए लाई, कि नहीं मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। इज जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान, की जयपुर राजस्थान की कैपिटल है? यस है, तो यस जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। फिर आर यू एन हॉनेस्ट स्टूडेंट, कि क्या आप एक हॉनेस्ट स्टूडेंट हो? तो इसका आंसर ऐसे होगा कि यस आई एम एन हॉनेस्ट स्टूडेंट, आई के साथ एम। फिर है हैव यू सीन एन एरोप्लेन, कि क्या आपने एक एरोप्लेन देखी है? तो हाँ देखी है, तो ऐसे हो रहा यस हैव की जगह यस आई सीन एन एरोप्लेन। तो ऐसे इन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। तो एक्टिविटी थोड़ा यहीं एंड होता है, और इस वीडियो यहीं एंड होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं एक्टिविटी 5th से 6th तक लाऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।